उम्मीद है कि पहला एक्सरसाइज बन गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कमेंट सेक्शन में। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th या 10th नंबर क्वेश्चन है। फिलहाल बता दिया जाएगा। अभी हम लोग आज सीखते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना सीखना है। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं तो हमारा लगभग 80% मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छे से सीखें और अभी इसी समय हम एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, उसको बनाने की प्रैक्टिस करना है। समझना एक अलग चीज़ है, बनाना एक अलग चीज़ है। कई बार होता है कि समझ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है। तो सबसे पहले समझें, उसके बाद अगर प्रैक्टिस करना है तो इन्हीं सवालों को फिर से एक बार खुद से मल्टीप्लाई करें और मैच कराएं। फिर से कह रहे हैं, पहले देखें इसे कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से एक बार मल्टीप्लाई करें और चेकअप करें सही हो रहा है या नहीं। अगर सही हो जाता है तो किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा समझने वाली बात है और बहुत ही थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा। अगर मल्टीप्लिकेशन सीखने का मन है, जो कहें वैसा करें, ज़रूर सीख लेंगे। हम बता रहे हैं, इसी को फिर से एक बार खुद से अलग कॉपी में लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे सही है कि गलत। अगर सही आ गया मतलब सीख है। देखें कैसे। पहले हमने यहाँ पर समझाने के लिए 4 लिख रखा है, इन्हीं 4 तरह का होगा। इसके अलावा और भी कुछ बताएंगे। पहले ए को ए और बी मैट्रिक्स से हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। लिखते हैं ए इंटू बी। तो ए को पहले लिख देते हैं, इंटू बी को यहां लिखते हैं। ए इंटू बी। मल्टीप्लाई करने में क्या करना है सो ध्यान देंगे। पहला और डिटेल करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। जो मैट्रिक्स पहले है, जैसे पहले ए है, तो पहले वाले के रो को बाद वाले के सभी कॉलम से बारी बारी। ध्यान दें, पहले रो को पहले कॉलम 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर इसी रो को दूसरे से 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 6, और कॉलम रहते हैं और आगे जाते नहीं है, आ जाइए। अब यहाँ पर दूसरा रो, तो यहाँ भी दूसरा रो। इसे फिर से दोनों कॉलम से 2 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 3, फिर इसको 2 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 6। जो भी रिजल्ट हमारा आएगा उसे लिख दें। फाइव प्लस 9, 9 5 14, -1 जोड़ 18, 10 -12, 10
-12, -2 -24, फिर से 5 1 गुना 5 जोड़ 3 गुना 3, 5 9 14, -1 जोड़ 18, 10 -12, -2 -2। फिर से कैसे हुआ? ए पहले रहेगा, बी बाद में, या बी पहले रहेगा, ए बाद में। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। कैसे, हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ए पहले है, बी बाद में। ए पहले है, बी बाद में। तो ए के पहले वाले के रो को बाद वाले के कॉलम से 1 × 5 + 3 × 3, 1 × -1 3 × 6 हो गया। और कॉलम रहता और होता नहीं है, सेकंड पर आ जाएंगे। 2 × 5 + -4 × 3, एग्री। 2 × -1 + -4 × 6, क्लियर। 5 जोड़ 9 14, -1 जोड़ 18 17, 10 घटाओ 12 -2, 10 घटाओ 12 -2, -2 -24 5। ये हुआ ए × बी। अब हम यहाँ चलते हैं, इसी को थोड़ा सा अब हम लोग शॉर्ट में करेंगे। ए को पहले लिख दिया जाए, बी को ए × बी लिखा जाए। करते समय पहले घेर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। शुरू में करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। पहले वाले के रो को बाद वाले के जितने भी हैं सभी कॉलम से 5 या 15 जोड़ 0, -5 जोड़ 0, 10 जोड़ 0, 5 जोड़ 0, फिर से मिला लें। 5 × 3 जोड़ 0 गुना 5 × 3 जोड़ 0 गुना 0 15, 5 × -1 जोड़ 0, 5 × 2 जोड़ 0, 5 × 1 जोड़ 0। अब खत्म। अब आ जाइए फिर सेकंड रो से, -3 जोड़ 0, ठीक, +1 -1 × -1 +1 + 12, -2 + 3, -1 + 15। ये हुआ ए × बी, ठीक। अब आते हैं यहां, फिर से यहां ए × बी। ए को पहले लिख दिया, थ्री 0 1 5 हाँ, ए × बी। जो भी पहले है उसके रो को बाद वाले के सभी कॉलम से 1 × 3 + 3 × 0, 1 × 1 + 3 × 5, 1 जोड़ 15, -2 जोड़ 12, 1 गुना -2 जोड़ 4 × 12, कैंसिल।
अब आ जाइए इसके दूसरे रो से, सबसे हो गया पहला, फिर दूसरे सबको 2 तिया 6 जोड़ 0, 2 एकम 2 जोड़ 5 0, 2 जोड़ 0, -4 प्लस 0। क्लियर बात। अब आ जाइए थर्ड में, -15 जोड़ 0, -15 जोड़ 0, -5 जोड़ 5, +10 जोड़ 4। फिर से एक बार देख लिया जाए, ए पहले बी बाद में, तो पहले वाले को रो को 3 + 0, 1 + 15, -2 + 12, 6 + 0, 2 + 0, -4 + 0, फिर यहाँ से -15 + 0, -5 + 5, +10 + 4, +10, सॉरी, -2 -5 -2 +10 +4, 14, -5 -2 10 और +4 14। ये हो गया a इंटू बी। अब हम लोग लिखते हैं b इंटू ए, b को a से, पहले b को लिख दिया जाए, इंटू ए को लिखा जाए। जैसे देखे थे, बारी बारी से, पहले 3 एकम 3 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ -5 -2, 3 जोड़ 2 जोड़ 10, कितना हो गया? आगे 9 + 0 -2, 3 × 3 9 + 0 -2। फिर आ जाइए सेकंड में, 0 + 10 -20, 0 + 10 -20, रिजल्ट इज -10। फिर आ जाइए 0 + 0 + 4, ये हमारा देख लिया जाए। 3 जोड़ 2 5 जोड़ 10, 3 जोड़ 2 5 जोड़ 10 15, 9 जोड़ 0 -2, 0 10 -20, 0 0 4। अब आ जाइए ए को बी से, फिर यहां देखा जाए। जैसे बताए थे, घेर आ जाए 2 × 1 प्लस -4 × 5 प्लस ये प्रॉब्लम आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, लेकिन इसको किससे? तो ये प्रक्रिया संभव नहीं है। ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। जैसे a को b से मल्टीप्लाई किया
तो ए का ऑर्डर हमारे पास 2x2 है, बी का ऑर्डर 2x2 है। यहाँ प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आया, या ए का ऑर्डर हमारे पास 2x2 है, बी का ऑर्डर हम देख रहे हैं 2x4 है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास 2x4 हो गया है। टू इंटू फोर आ गया है। ए का ऑर्डर हमारे पास 3x2 है, बी का ऑर्डर 2x3 है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर 3x3 आ गया। फिर बी का ऑर्डर 2x3, ए का ऑर्डर 3x2, बी प्रोडक्ट का ऑर्डर 2x2। ए का ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर 3x2, प्रोडक्ट नहीं हुआ। अब आइए देखा जाए, नोट ध्यान देंगे। ए का ऑर्डर m×n, बी का ऑर्डर p×q बराबर निकला c। तो यहां प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर ये दोनों हमको सेम है, यहाँ भी यह दोनों सेम है, यहाँ भी यह दोनों सेम है, यहाँ भी यह दोनों सेम है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो ध्यान दीजिए यह सेम नहीं है। यानी हमको मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो ए का ऑर्डर m गुना n, बी का ऑर्डर p गुना q, यह तबे संभव होगा, इज पॉसिबल ओनली इफ n बराबर p, जब n बराबर p के होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p×q, यह तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है। देखिए सब जगह देखिए, यहाँ फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, मल्टीप्लाई हुआ। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, मल्टीप्लाई हुआ। कॉलम रो सेम है, कॉलम रो सेम है, कॉलम रो सेम नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। अब फाइनल बात, ये जो प्रोडक्ट हुआ a×b, इसका ऑर्डर में ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चल गया है। ध्यान दीजिएगा, a×b में a का ऑर्डर ये रह गया और यहाँ से कॉलम आ गया, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा m×q। हमेशा याद रखिएगा, m यहाँ पर आ गया और q यहाँ आ गया। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है कि ए और बी कोई भी कभी भी कितने ही मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होने के लिए पहले अगर 3-4 मैट्रिक्स में रहेगा तो 2 लगातार को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम रहना चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दे लीजिए। और दूसरा एक बात कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई, पहले ए रखा बाद में बी, तो हमारे पास ये आया, और पहले बी रखा बाद में ए, तो ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि इन मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली। हाँ, कभी कभी होगा, कभी कभी क्वेश्चन देगा प्रूव करने के लिए कि प्रूव करिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, कभी कहेगा प्रूव करिए
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, कभी कभी किसी खास केस में हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये तुम लोगों को देखना है। इसी पर हम पहले तो सीखने के लिए करना यह है कि इन्हीं सबको जो भी यह लिखे हुए हैं 1 2 इसको ए बी और बी ए, इसको पहले खुद से करना है और करके मिला लेना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो करने का सीखना इसी से है। ये सीख गए यानी आगे की सारी बातें सही है। अब हम अगले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, पहले इसको सीखें। थैंक यू।